अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलील कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर की है असगर ने, जो कि कराची में रहते हैं। असगर कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं बारिश की रात थी, बहुत शदीद बारिश हो रही थी और मेरी जो जॉब थी वो कुछ इस किस्म की थी। मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और जहाँ मैं सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ था वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिस कंपनी में मैं जॉब करता था। मेरे हालात कुछ ठीक नहीं थे। मैं ज़्यादातर साइकिल का इस्तेमाल करता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मोटरसाइकिल ख़रीद सकता। और ये जो कहानी है ये आज से 8-9 साल पुरानी है, यानी कि 2011 की बात है। और तब मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने अपनी गाड़ी भी ख़रीद ली है। वक्त बदलते पता नहीं लगता, लेकिन जो पुरानी और तल्ख़ यादें होती हैं, कुछ नाकाबिले फ़रामोश वाक़यात होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी से, अपने बॉस से मैंने परमिशन ली कि आज बहुत शदीद बारिश हो रही है और मुझे फ़ीवर भी है। मेरे बच्चे मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं कि अब्बू आप किधर रह गए हैं, इसलिए मुझे आज जल्दी घर जाना है। अगर आपकी तरफ इजाज़त हो तो मैं आज जल्दी जा सकता हूँ। जिस पे मेरे बॉस ने बोला कि ठीक है तुम जल्दी चले जाओ। वो कहते हैं मैं अपने बॉस से उनका उधर एक एक्स्ट्रा उन्होंने एक मोटरसाइकिल खड़ा किया हुआ था, वो उस दिन मांगना चाहता था और ये कहना चाहता था कि मैं जल्दी घर जाना चाहता हूँ, मौसम बहुत ख़राब है और बारिश हो रही है। मैंने हिम्मत बनाई और उनसे कहा कि अगर आप मुझे आज के दिन के लिए मोटरसाइकिल दे दें, मैं जल्दी घर चला जाऊं, क्योंकि मुझे बुखार भी है और मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं मेरे लिए। जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हें नहीं मिल सकता, इसको इधर ही खड़े रहने दो और जाओ, जैसे आते हो वैसे ही चले जाओ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया इस बात को सुन के। खैर मैं चला गया। वो कहते हैं कि शदीद बारिश थी उस दिन, मैं साइकिल भी नहीं लेकर आया था। मैं चलता जा रहा था। मेरा घर मेरे ऑफिस से 1 घंटे की मुसाफत पे था। मुझे जाते हुए और आने में पूरा 1 घंटा लगता था। अब मुझे जाने में आधा पौना घंटा ज़रूर लगना था और बारिश भी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं चलता हुआ जा रहा था। मेरे बच्चे बार बार मुझे कॉल कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि अब्बू आप जल्दी घर आएँ। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो किसी चीज़ को समझते नहीं हैं। वो कहते हैं जैसे ही मैं चलता जा रहा था, अचानक एक दरख्त के नीचे एक लड़की खड़ी हुई थी, एक जवान लड़की बिल्कुल। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और मैंने कहा बारिश इतनी शदीद है, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, सर्दी का मौसम था और ये लड़की दरख्त के नीचे खड़ी हुई क्या कर रही है। मैं जैसे ही उस लड़की के करीब गया तो वो लड़की मुझे देखकर झट से दरख्त के ऊपर चढ़ गई। मैंने ये सारा मंज़र देखा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से बारिश के मौसम में भागने लगा। मैं भी भागते हुए आगे गया तो वो लड़की एक दूसरे दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी। मैं समझ चुका था कि ये गैर मरी मखलूक है और ये गैर मरी मखलूक का ही काम हो सकता है। कोई इंसान इतनी बारिश में, और वो भी जिस तरह वो दरख्त पे चढ़ी है, इस तरह कोई इंसान नहीं कर सकता। मैं डर गया और मैं उस लड़की को अब दोबारा देखकर बिल्कुल रोड के दरमियान में भागना शुरू हो गया। जैसे मैं रोड के दरमियान में गया, शदीद सर्दी की रात थी और शदीद बारिश भी थी। उस लड़की ने मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया और भागते भागते वो बिल्कुल मेरे करीब आ गई और अब वो मेरा रास्ता काट कर आगे खड़ी हो गई। मैंने जैसे ही उसके पैरों पे नज़र की तो उसके पाँव उल्टे नहीं थे, यानी कि वो चुड़ैल नहीं थी, वो कोई जिन जाती थी, यानी कि वो कोई जिनों की मखलूक में से थी, क्योंकि चुड़ैलों के पाँव उल्टे होते हैं। लेकिन वो थी एक गैर मरी मखलूक। उस औरत ने, उस लड़की ने मेरे हाथ में एक बंद शापर नुमा चीज़ पकड़ाई और मुझे मेरे हाथ में उस चीज़ को देखकर कहा कि पीछे से मत देखना, जितनी जल्दी होता है घर चले जाओ। मैं आज भी इस वाक़े को याद करता हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या है, लेकिन ये वाक़या बिल्कुल सच है।
मेरी हालत इस तरह थी कि मुझे बिल्कुल हार्ट अटैक होने वाला था। इतनी बारिश में मेरे जिस्म में से आग निकल रही थी और सर्दी में मेरे जिस्म की ये हालत थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे वो चीज़ देखकर वो औरत वहाँ से फ़ौरन भागने लगी और भागकर उन्हीं दरख्तों की तरफ चली गई। मुझे उसकी ये बात याद थी कि जितनी जल्दी होता है इधर से चले जाओ, और मैं उधर से निकल गया। मैं जैसे ही अपने घर पहुंचा तो मैंने अपने बीवी बच्चों को भी कुछ नहीं बताया था। मुझे शदीद बुखार था। उसी बुखार की हालत में मैंने उस शॉपर को अपने यानी कि लॉकर में रखा और लॉक लगा दिया। मुझे इतना बुखार था कि मुझे सुध बुध नहीं थी। मैं 2 दिन बुखार में तपता रहा और मेडिसिन के बाद जब मुझे होश आई, मैंने अब किसी को इस वाक़े के मुतालिक नहीं बताया और मैंने इस चीज़ की कोशिश की कि मैं अब जाकर उस लॉक को खोलता हूँ, उस लॉक में, उस शॉपर में क्या चीज़ है। मेरे जहन में बहुत वसवसे आ रहे थे कि वो गायबी चीज़ का कोई छल वल ना हो, कहीं वो शॉपर जो था वो गायब ना हो गया हो। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर वो मेरे लिए बेहतर नहीं होगा तो वो गायब हो जाएगा। असगर कहते हैं कि मैं अपने कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं अपने लॉकर के पास पहुंचा, मैंने लॉकर का लॉक खोला तो उस लॉकर में वो जो शॉपर था, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उस शॉपर के अंदर ढेर सारे पैसे थे और वो पैसों की अमाउंट इतनी थी कि मैं उन पैसों से और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आसानी से सब कुछ ले सकता हूँ। ये वाक़या बिल्कुल सच है। असगर कहते हैं कि ये जो मैं अपना नेम आपके साथ मेंशन कर रहा हूँ ये भी रियल नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज़ सच नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं बिल्कुल सच्चा वाक़या आपको बता रहा हूँ। मेरा उस रात जितना दिल दुखा था, अल्लाह ने शायद इस नेक मखलूक को मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा था। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपनी नीयत को इसी तरह साफ़ रखें और अगर कोई बुरा कर भी देता है तो उसको माफ़ कर दें, उसकी बात को दिल में ना रखें और अल्लाह से मुसलसल मांगते रहें। और आज मेरे हालात इतने अच्छे हैं कि मैंने वो कंपनी तभी छोड़ दी थी। मेरे पास अपना घर और गाड़ी सब कुछ है और मैं एक अच्छा बिज़नेस भी करता हूँ, चाहे वो बिज़नेस एक छोटे लेवल का है, लेकिन मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। ये कहानी थी असगर की जो उन्होंने कराची से मेरे साथ शेयर की। वो कहते हैं कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात ज़रूर करता है जो रब पे यकीन करता है, और मेरा अपने रब पे यकीन था कि अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। तो बहुत शुक्रिया असगर एक मोटिवेशन स्टोरी भेजने के लिए, ये वाक़या भेजने के लिए जिससे मेरे लिसनर्स ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी खुरम ने मेरे साथ लाहौर से शेयर किया। खुरम कहते हैं कि मैं आपके साथ एक सच्चा खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया है। मेरे उस दोस्त को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो मुख्तलिफ़ ये जो मकामात होते हैं जैसे कि मरी, नरान, कगान, ये जितनी भी ऐसी जगह हैं इन पे जाने का, और वो इधर जाया करता था। हम सब लोग इकट्ठे जाया करते थे। वो कहते हैं कि मेरे दोस्त के साथ एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। मेरा दोस्त एबटाबाद गया हुआ था और वो जिस होटल में स्टे उसने किया था उधर उसने एक रूम बुक करवाया, और उस दिन वो बिल्कुल अकेला गया था क्योंकि उसको हर टाइम कहीं ना कहीं फिरने जाने का शौक़ होता था, और हम लोग बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी फ्री नहीं होते थे कि वहाँ पे जाकर हम उसके साथ जाएं या इस तरह, क्योंकि हम लोगों का अपना बिज़नेस भी है। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ काम होते हैं जो कि उसने करने होते हैं। वो कहते हैं कि वो हम लोगों का दोस्त चला गया और जिस होटल में उसने स्टे किया, आधी रात के टाइम उसको यूँ महसूस हुआ कि जैसे उसके साथ कोई आकर लेट गया है, और वो जो लेटने वाली चीज़ है बाकायदा उसने बेड पे अपने जिस्म का दबाव डाला, और वो जो दबाव से वो बेड एक जगह से नीचे हो गया, यानी कि महसूस हो रहा था कि जैसे इधर कोई लेटा हुआ है और सांस ले रहा है बाकायदा। मेरा वो दोस्त बहुत बहादुर था, लेकिन जब उस मखलूक के सांस लेने की आवाज़ उसको आई तो वो बहुत ज़्यादा डर गया और भागते हुए होटल का रूम खोलकर वो बाहर रिसेप्शन एरिया की तरफ गया। जैसे वो उधर गया तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया है, मैं इस रूम में 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। वो जो उधर इंसान शख्स बैठा हुआ था रिसेप्शन पे, उसने कहा कि सर आपका वहम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हिल्स एरिया है और इधर कुछ ना कुछ किसी के साथ ज़रूर होता रहता है, आपका ये वहम होगा, अगर कुछ हुआ भी है तो उसको लेट गो करें और उधर जाकर लेट जाएं। इस टाइम कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप इस रिसेप्शन एरिया में वेटिंग पे बैठ जाएं, सुबह अगर कोई रूम खाली होगा तो मैं आपको दे दूँगा। सर्दी की रात थी। वो कहते हैं कि वहाँ पे रुकना भी बहुत मुश्किल बात थी, मैं वहाँ पे कैसे रुकता। मैं वहाँ से मैंने कहा कि ठीक है,
मैं जाता हूँ, मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैं रूम में चला गया। मैं अभी जाके लेटा हूँ तो वॉशरूम के लिए एक अलग से उसी रूम के अंदर एक बैग जगह बनी हुई थी। वहाँ पे मुझे मुसलसल घुंघरू बजने की आवाज़ें आ रही थी और वो घुंघरू की आवाज़ें बहुत वाज़िया थी। मेरे में अब बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी। मैं उठा, मैंने जाकर देखा तो वहाँ पे एक औरत थी जो कि सफ़ेद लिबास में थी। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी, उसका चेहरा ढंपा हुआ था। ये जब मैंने मंज़र देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और फ़ौरन वहाँ से भागा। मेरे पास अपना एक बैग था, मैंने उस बैग को उठाया, अपने मोबाइल को उठाया और उस रूम को और उस होटल को छोड़कर अपनी गाड़ी में रात रहने के लिए चला गया। नेक्स्ट डे मेरा वो जो दोस्त था वो वहाँ से मूव कर गया, वापस घर आ गया। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वो बहुत डरा और सहमा हुआ रहने लग गया। फिर उसने किसी अल्लाह वाले से जाकर दम करवाया तो अल्लाह वालों ने बताया कि शुक्र करो कि तुम बच गए हो। वो एक चुड़ैल थी जो कि ऐसे इलाकों में वो रहती हैं, अपने होने का एहसास दिलाती हैं। अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ाई हुई थी, तुम उधर से बच गए हो। अब उसके बाद मेरे दोस्त ने बिल्कुल भी ऐसी मकामात पे अकेले जाना और हर वक्त जाना छोड़ दिया है। अब वो अपने काम की तरफ तवज्जो देता है। ये स्टोरी थी खुरम की जो ने लाहौर से अपने एक फ़्रेंड की मेरे साथ शेयर की। तो बहुत शुक्रिया खुरम अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। इसी तरह अपने वाक़यात अब हमारे साथ शेयर करते रहा करें, मुझे और मेरे लिसनर्स को बहुत अच्छा लगता है। तो लिसनर्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। और जिन्होंने अभी तक अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लिसनर्स, आज की अच्छा मैसेज मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि हमेशा अल्लाह पाक से मांगते रहें, किसी इंसान से मत मांगें। जो इंसान लोगों से मांगता है अल्लाह पाक उसके लिए मोहताजी का दरवाज़ा खोल देता है। जितना हो सकता है अपने रब से मांगें और यकीन से मांगें, अल्लाह पाक ज़रूर अता करते हैं। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। और मेहनत करते रहें, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, ऐसे मौके रोज़ नहीं मिलते। इनसे मोहब्बत कीजिए, इनसे दुआएं लीजिए। ये मेरा अच्छा मैसेज है आपके लिए। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी इन दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस नेक महीने में अल्लाह पाक आप सबकी और मेरी तमाम नेक और जायज़ हजात को पूरा करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।